हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। सो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सेल डिवीजन। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स क्या होता है, डीएनए के बारे में बताया था। जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा आपको सेल डिवीजन के बारे में। तो आखिर सेल डिवीजन क्या होता है, क्यों होता है, इसके इंपॉर्टेंस कैसे हैं, वो सब हम आज जानेंगे। ठीक है, तो आखिर सेल डिवीजन क्या होता है। मैंने सेल वाले चैप्टर में आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था कि जो सेल डिवीजन है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहां आप लिखते हैं कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है कि जो नए नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब क्या हो जाएगा कि ओल्ड सेल्स से। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो न्यू सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से बनते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। मतलब कि सेल का डिवीजन मतलब सेल जो है वो बांटा जा रहा है। तो कैसे बांटा जाता है कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से ही बनते हैं। उसे कौन से प्रोसेस होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट में जानेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए टाइप्स में आ जाते हैं इसके। देखिए टाइप्स में एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस होता है बॉडी सेल्स में। ठीक है, बॉडी सेल्स कहिए या सोमैटिक सेल्स कहिए। ठीक है, और दूसरा है मियोसिस। ये होता है कहां, ये होता है गैमेटिक सेल्स में, या डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं कि गैमेट्स में होता है। जैसे स्पर्म हो गया, ओवम हो गया। लिखते हैं। ठीक है, तो मियोसिस किसमें होता है, गैमेटिक सेल्स में होता है, स्पर्म और ओवम में। और माइटोसिस कहां होता है, बॉडी सेल्स या सोमैटिक सेल्स में होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में जानेंगे आखिर ये कैसे होता है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे केवल सेल डिवीजन के क्यों होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आते हैं हम लोग सेल डिवीजन के इंपॉर्टेंस पे। इंपॉर्टेंस तो पहला देखिए, पहला है फॉर ग्रोथ। तो पहला पॉइंट है सेल डिवीजन का। क्यों होता है कि सेल डिवाइड क्यों करता है, फॉर ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसा कि हम लोग पता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म आइदर प्लांट सेल और एन एनिमल सेल अपना लाइफ एक सिंगल सेल से शुरुआत कर दे, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में। ठीक है, तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है अपना जो लाइफ है एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है, जाइगोट से। ठीक है, और यही जाइगोट डिवाइड करता है, फिर से डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिफॉर्म होता है, क्या बनाता है, एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म देखिए एक मल्टी सेलुलर हो जाएगा, मल्टी सेलुलर। पर जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है, सिंगल सेल है जाइगोट, सिंगल सेल है। ठीक है, ये क्या करता है, डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है और डिफॉर्म होता है। ठीक है, एक सिंगल जाइगोट देखिए एक इस शेप में होगा, सर्कुलर शेप में, और एक पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐसे बनाया जाता है, हाथ पैर मुंडी सब कुछ उसके पास रहता है। ठीक है, सोचिए उसके पास कितना पावर होगा कि वो अलग अलग सेल्स में आसानी से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसी हम लोग बोल सकते हैं ग्रोथ पर्पस के लिए जो सेल है वो डिवाइड करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा है फॉर रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट इसका मतलब क्या हुआ, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब हो गया कि दूसरे का जगह ले लेना। ठीक है, क्या करता है, जो सेल्स है एक दूसरे का जगह बदलते रहते हैं। जैसे अपने शरीर में देखिए हर एक मिनट में 20 मिलियन आरबीसी, क्या बोला हूं मैं,
पर मिनट 20 मिलियन आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। हर मिनट 20 मिलियन आरबीसीज खत्म हो जाते हैं। क्या बोला हूं मैं कि हर मिनट 20 मिलियन आरबीसीज खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब हम लोग का जो ब्लड का जो लेवल है वो तो कम हो जाना चाहिए ना। पर उसी समय क्या होता है, जो आरबीसीज है कहां फॉर्म होता है, जो आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ठीक है। आरबीसी कहां बनता है, तो बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो कहां है, बोन के अंदर, ठीक है। तो देखिए हर मिनट अगर आरबीसी खत्म हो जाए तो सोचिए आदमी का जो ब्लड है उसी समय एकदम कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आदमी खत्म भी हो सकता है। पर उसी समय जब जब जो आरबीसी वो खत्म होता है उसी समय नए नए तुरंत बनते भी हैं और इन सब का जगह ले लेते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो सेल्स है वो रिप्लेसमेंट का काम करते हैं, ठीक है। वैसे ही देख लिए कि एक WBC से अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया चाहे वायरस आ गया उसके ऊपर अटैक करता है। WBC से मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। तो वो उसके ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरिया के ऊपर, वायरस के ऊपर, और उसको मार के खुद भी खत्म हो जाता है, ठीक है। और उसके अगर और WBC नहीं रहेगा तो आदमी का जो एंटीजन से लड़ने की जो क्षमता होती है वो तो खत्म हो जाएगी। हाँ, पर ऐसा नहीं होता है। जो WBCs हैं उसकी जगह दूसरे WBCs भी बन जाते हैं, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट का मतलब समझ में आ गया कि सेल है एक दूसरे का जगह रिप्लेस करता रहता है, बनता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर ग्रोथ पर्पस के लिए, मतलब कि एक लिविंग इंडिविजुअल को बनाने के लिए, ठीक है। और एक हो गया रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग, फॉर रिपेयर, ठीक है। रिपेयर पर्पस के लिए, रिपेयर मतलब पता ही है, ठीक है। रिपेयर मतलब बनाना। तो अगर समझ लीजिए अगर किसी इंडिविजुअल को चोट लग जा रहा है, मान लीजिए कि माइनर सा कट लग गया और माइनर सा कट लग जा रहा है, तो क्या होता है वहां की जो चमड़ी है, जो स्किन है वहां का, वो हट जाता है, ठीक है। पर हम लोग को ऐसे ही पता है कुछ दिनों बाद वो जो चमड़ी है वापस आ भी जाता है। आखिर कैसा होता है, सेल्स आखिर ये कैसे करते हैं, समझिए मेरे हाथ पे कट लग गया और कुछ दिन बाद वो कट अपने मन से ही भर जाता है, जैसे हाथ मेरा था वैसे ही हो जाता है। आखिर ये कैसे हो जाता है, सेल डिवीजन के कारण, ठीक है। और समझ लीजिए मेरे हाथ में जो कट लगा है इसका मतलब ये मेरे बॉडी सेल्स है, बॉडी सेल्स है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस। बताया था मैं अभी शुरू में कि माइटोसिस कहां होता है, तो बॉडी सेल्स में होते हैं, ठीक है, सोमैटिक सेल्स में होते हैं। तो अभी मैं इसके बारे में नेक्स्ट क्लास लूंगा एकदम डिटेल में, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो रिपेयर का मतलब क्या होगा, कोई कट लग गया तो उसको भी रिपेयर कर लेता है सेल। मान लीजिए कहीं हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियां भी टूट जाती हैं, तो उस हड्डियों को भी जो सेल्स है डिवाइड करके एक दूसरे को रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, और वापस वैसा बनाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रिपेयर के बारे में। अब चौथा पॉइंट है और लास्ट है, वो है फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन का लफ्ज लिखते हैं, इट इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू organisms or offsprings are formed from their parents, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का एक आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि जो नए नए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, तो अपने पेरेंट्स से, ठीक है, जो सेम स्पीशीज में होते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच न्यू ऑर्गेनिजम्स और ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो आखिर रिप्रोडक्शन क्यों होता है, रिप्रोडक्शन इसलिए होता है कि जो रेस हो, जो स्पीशीज का जो रेस है, पीढ़ी है, वो कंटिन्यू रहे, ठीक है, इसलिए रिप्रोडक्शन होता है। और जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं मियोसिस।
कहाँ होता है मियोसिस? मैंने शुरू में बताया था ना कि मियोसिस है वो गैमेटिक सेल्स में होता है, गैमीट्स में होता है, स्पर्म और ओवम में होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन किस लिए होता है? ताकि एक स्पीशीज का, चाहे एक इंडिविजुअल अपना रेस कंटिन्यू करना चाहे, अपनी पीढ़ी को कंटिन्यू करना चाहे, तभी वो रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन है उसमें भी सेल डिवीजन का ही हाथ है। कैसे? सबसे पहले देख लीजिए, मेल में से स्पर्म आया और फीमेल में से ओवम आया। ठीक है, ये देखिए, ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब, अभी मैं आगे बताता हूं। ये दोनों गैमेटिक, जो गैमेटिक सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, पर जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो डाइप्लॉइड होते हैं। अभी मैं डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड का मतलब बताता हूं। तो ये दोनों क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। ये फर्टिलाइजेशन मतलब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, बनाते हैं जाइगोट। ये जाइगोट देखिए, ये डाइप्लॉइड है। ठीक है, ये एक सिंगल सेल है, और यही सेल जाइगोट डेवलप करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, ये हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में, समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, तो हमने सेल डिवीजन में ये जो 4 इंपॉर्टेंस है वो पढ़ा हमने। कौन सा? ग्रोथ, फिर से रिप्लेसमेंट, फिर से रिपेयर, और फिर से रिप्रोडक्शन। अब मैं बताता हूं आप लोग को कि ये हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, डाइप्लॉइड का मतलब क्या होता है। इसके बारे में हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर में और भी बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छे से दिया है। तो अभी इसका मतलब ही समझ लेते हैं हम लोग, केवल हैप्लॉइड का, डाइप्लॉइड का क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्रोमोसोम नंबर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमंस। ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर होता है ह्यूमंस में वो होता है 46। क्या बोला हूं मैं? जो क्रोमोसोम का नंबर होता है ह्यूमन में वो कितना होता है? 46। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 23 पेयर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पेयर में 2, इसका मतलब 23 इंटू 46, ये भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये हो गया क्रोमोसोम के नंबर के बारे में। एक ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो बॉडी सेल्स है, बॉडी सेल्स या सोमैटिक सेल्स, इसमें ये क्या होता है? डाइप्लॉइड होता है। मतलब कि जो इसके पास क्रोमोसोम नंबर है वो 46 रहता है। डाइप्लॉइड का मतलब क्या होता है? मतलब कि जो क्रोमोसोम नंबर है, जो क्रोमोसोम है 46 है। देखिए कैसे, एक बॉडी सेल है, समझ लीजिए मैं हाथ से ले रहा हूं, उसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, इसका मतलब 23 पेयर्स है। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे डाइप्लॉइड। समझ में आया? और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जेनेटिक्स चैप्टर में। और ये गैमेटिक सेल्स आ जा रहा है, गैमेट्स आ जा रहे हैं। उसमें देखिए, एक होता है स्पर्म, एक होता है ओवम। ठीक है, इसके पास 23 होता है क्रोमोसोम, और इसके पास 23 होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसके पास 23 होता है, ये मैं आपको मियोसिस में बताऊंगा। ठीक है, मियोसिस मैं बताऊंगा उसमें, तो ये उसमें डिटेल में बताऊंगा क्यों उसके अंदर 23 हो जाता है। ठीक है, 23 इसमें, 23 इसमें, ये दोनों कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं जाइगोट, जिसके पास 46 रहता है, और यही डेवलप करके एक इंडिविजुअल बनाता है। ठीक है, 23 इसलिए रहते हैं, मान लीजिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 23 इसलिए रहते हैं इनके पास क्रोमोसोम नंबर। अगर समझ लीजिए एक ह्यूमन बीइंग में से अगर उसका जो टोटल क्रोमोसोम नंबर ही निकाल लिया जाए तो क्या वो एक इंडिविजुअल रह पाएगा? क्या उसका जो सेक्स है वो सेम रह पाएगा? आप ही सोचिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये हैप्लॉइड है। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे? हैप्लॉइड है। और इसी को हम लोग बोलते हैं मियोसिस, और इसको बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, इसमें जो ओल्ड सेल था उसमें भी क्रोमोसोम नंबर वो था, सेम था। ठीक है, और इसमें भी जो मियोसिस है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। ठीक
ठीक है, तो डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड का मतलब समझ में आया। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े सेल डिवीजन क्या होता है और सेल डिवीजन की 4 इंपॉर्टेंस पढ़े, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिप्रोडक्शन। ठीक है, और डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड के बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन के टाइप्स, माइटोसिस का होल प्रोसेस पढ़ेंगे और मियोसिस का भी एक होल प्रोसेस पढ़ेंगे। आप लोग सिलेबस में मियोसिस का उतना नहीं डिटेल में बताया है, लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।